बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और चाइना के बाद इंडिया अब अपने सबसे बेहतरीन और करीबी पड़ोसी नेपाल के साथ भी अपने ताल्लुकात तेज़ी से ख़राब कर रहा है। नरेंद्र मोदी की हुकूमत जब से आई है, इंडिया के ताल्लुकात हर किसी के साथ ख़राब होने लगे हैं। कश्मीर का स्पेशल स्टेटस ख़त्म करके कर्फ्यू लगा दिया तो अपने ही मुल्क में दूसरी बड़ी आबादी मुसलमानों के ख़िलाफ़ सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट पास करा के मुल्क में फसाद और खाना जंगी कराई। आपने अगर हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने जब दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो जवाब में एयर स्ट्राइक का ड्रामा रचाया गया, जिसमें इंडियन एयर फोर्स को भारी नुकसान उठाना पड़ा। फिर चीन के साथ सरहदी तनाज़े में कशीदगी हुई। उसके बाद अब उस मुल्क की आवाम भी इंडियन हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रही है, जिसकी सरहद से दोनों मुल्क के बाशिंदे एक दूसरे के मुल्क में बग़ैर किसी वीज़ा और पासपोर्ट के आ जा सकते हैं। इंतहाई करीबी और दोस्ताना ताल्लुकात हैं भारत और नेपाल के। इन दोनों के बीच 1751 किलोमीटर्स का ओपन बॉर्डर है। उसके बावजूद भी सरहदी तनाज़े के सबब एक दूसरे के ख़िलाफ़ नफ़रतें बढ़ती जा रही हैं। नेपाल में रोडों पर अवाम के एहतजाज के अलावा नेपाली अवाम की तरफ से ट्विटर पर भी ट्रेंडिंग चल रही है। कुछ दिन पहले की बात है कि नेपाल के हैशटैग में नेपाली चाय वाले इमेज ट्विटर पर स्प्रेड हुए और उसके साथ तहरीर था कि हम इंडिया को आगाह कर रहे हैं कि नेपाली चाय पाकिस्तानी चाय से भी ज़्यादा फैंटास्टिक होगी, इसलिए हमसे पंगा नहीं लेना। मई के महीने में नेपाल ने भारत पर इल्ज़ाम लगाया कि नेपाल में कोरोना वायरस के केसेस के फैलाव में भारत का हाथ है, और नेपाल के वज़ीर आज़म ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो कोरोना वायरस इंडिया से आ रहा है वो इटली और चाइना वाले कोरोना वायरस से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। नाज़रीन, अब बात करते हैं कार्टोग्राफिक प्रोपेगेंडा की। तो पिछले साल की 31 अक्टूबर पर इंडियन पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया, जिसके तहत लद्दाख को भी अपनी यूनियन टेरिटरी बना दिया। उस एक्ट के तहत जम्मू और कश्मीर समेत कई मुतनाज़ा इलाके भी भारत ने यूनियन टेरिटरी में शामिल करके दिखाए। और जब उसी एक्ट की बुनियाद पर नवंबर 2019 में इंडिया ने नया पॉलिटिकल मैप रिलीज़ किया, जिसे वो एडमिनिस्ट्रेटिव मैप कहते हैं, तो पाकिस्तान और चीन के अलावा नेपाल ने भी एतराज़ और एहतजाज किया, क्योंकि उस मैप के हिसाब से नेपाल के 3 इलाके लेपू लेक, काला पानी और लिम्पियाधुरा को इंडिया ने अपनी एक रियासत उत्तराखंड का हिस्सा दिखाया है। इसके बाद पिछले माह मई में इंडिया ने इसी मुतनाज़ा इलाके में एक सड़क तामीर करके इफ्तिताह किया, जो चाइना बॉर्डर से गुजरकर मानसरोवर नदी और कैलाश पहाड़ी पर जाती है, जहां हिंदू यात्रा के लिए जाते हैं। नेपाल ने उस सड़क पर भी शदीद एहतजाज किया। नेपाली वज़ीर आज़म ने बयान जारी किया कि नेपाल अपनी ज़मीन का 1 इंच भी इंडिया को नहीं देगा। फिर नेपाली चाय की ट्वीट्स भी हुई, मगर अब नेपाल ने भी इसके जवाब में अमलन एक काम किया। नेपाल ने इंडिया को धमकी भी दी, तो साथ ही सड़क के इफ्तिताह के तकरीबन 1 हफ्ते बाद मई 2020 की आखिर में नेपाल ने भी एक पॉलिटिकल मैप बना दिया, वो जारी कर दिया। उस जारी करदा मैप में 3 मुतनाज़ा इलाकों को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया है, जिस पर इंडिया ने एतराज़ किया और मामला बातचीत से हल करने पर जोर दिया। नाज़रीन, सन 1816 में एंग्लो नेपलीज वार के बाद नेपालियों और उस वक्त की ईस्ट इंडियन कंपनी के दरमियान एक मुआहिदा ट्रीटी ऑफ सुगाली तय पाया गया, जिसमें इंडो नेपाल बॉर्डर लाइन बनाई गई, जिसके मुताबिक नेपाल का ये दावा है कि काली रिवर ही असल में बॉर्डर लाइन है, जिस हिसाब से मुतनाज़े इलाके नेपाल की हद बनते हैं। तकरीबन 370 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है, जिस पर ये दोनों ममालिक अपना हक जता रहे हैं। यहाँ पर इंडियन फ़ौज की तो पहले से ही मौजूदगी है। अब नेपाल ने भी ऐलान किया है कि वो इस इलाके में अपनी फ़ौज तैनात करेगा। रिहायशी कैंप और बॉर्डर आउटपोस्ट बनाई जाएंगी। नाज़रीन, अब जब इंडिया और चाइना का ये तनाज़ा जारी है, तो उसी वक्त नेपाल बॉर्डर मामला इंडिया के लिए बहुत बड़ी परेशानी का बायस बन रहा है। इंडिया के मुताबिक इस मामले में चाइना का हाथ है। अब इस पूरे मामले में एक नया मोड़ आ रहा है। इंडियन फ़ौज में इस वक्त तकरीबन 30,000 नेपाली गोरखा मौजूद हैं, जो 7 राइफल रेजिमेंट्स बनती हैं। अब इंडिया ने फैसला किया है कि लद्दाख में चाइना के साथ इन गोरखा ट्रूप्स की तैनाती की जाए, जिस पर नेपाल में फिर एहतजाज शुरू हुआ और हुकूमत से
مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ برٹش انڈین آرمی سے انڈین آرمی میں ٹرانسفر ہونے والے یہ نیپالی فوجی اب واپس لیے جائیں۔ انڈین میڈیا یہ بھی پروپیگنڈا کر رہی ہے کہ اس پورے معاملے میں چائنا بھاری رقم استعمال کر رہا ہے۔ ناظرین، ہم جب غور کریں گے تو اس پورے خطے میں ان تمام مسائل کی جڑ انڈیا کی طرف سے کنٹروورشل میپ جاری کرنا ہے۔ اسی کارٹوگرافک پروپیگنڈا کی وجہ سے اس وقت انڈیا کو بیک وقت 3 ملکوں چین، نیپال اور پاکستان کی دشمنی کا سامنا ہے، مگر ظاہر ہے یہ کوئی اتفاق نہیں ہے۔ یہ سب ایک سوچی سمجھی لانگ ٹرم پلاننگ کا حصہ ہے۔ دفاعی اعتبار سے اتنے اہم علاقے میں انڈیا اپنی بالادستی چاہتا ہے تو امریکہ بھی اپنا فوجی اڈا یہاں پر بنانے کی خواہش رکھتا ہے، مگر انڈیا اور پاکستان کی یقیناً یہ کوشش ہوگی کہ یہ خواہش کبھی پوری نہ ہو پائے۔ آپ نے اگر ابھی تک ہمارے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔